नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई राज्यों में सियासत तेज है। गुजरात के विधानसभा चुनाव जो दिसंबर के महीने में होने को जा रहे हैं। गुजरात के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इसी बीच यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी कई अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर अब पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को। जी हाँ, जहां एक तरफ कांग्रेस खेमे में काफी ज्यादा कलह मची हुई है। युवा नेता सचिन पायलट को लेकर मांग अब भी जारी है कि सचिन पायलट को राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। लेकिन दूसरी ही तरफ हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट को वहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। लेकिन इसी बीच यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी सचिन पायलट को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गढ़ कहा जाता है और उनके गढ़ में किस तरीके से सचिन पायलट हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रभारी के तौर पर नियुक्त कर दिए गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी ने युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे कर दिया है। जी हाँ, गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बेहद बड़ा ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने गुजरात चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और खास बात ये रही है कि गुजरात चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की अब तैनाती की जा रही है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुछ खास और करीबी नेता इस बार मिशन गुजरात पर जा रहे हैं और ये नेता यहाँ पर तकरीबन 60 दिनों तक गुजरात में रहेंगे और रणनीति तैयार करेंगे। कुछ नेताओं ने कमान संभाल भी ली है और गुजरात में प्रचार भी शुरू कर दिया है। दरअसल गुजरात से मध्य प्रदेश के नेताओं की नजदीकी कनेक्शन के नाते ज्यादा डिमांड हो रही है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं को गुजरात चुनाव के लिए आगे कर दिया गया है और अब एमपी के नेताओं की डिमांड को देखते हुए बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार के 8 मंत्रियों को गुजरात भेजने का फैसला किया है। साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुजरात में स्टार प्रचारक की भूमिका के तौर पर देखा जाएगा। जिन मंत्रियों को गुजरात भेजा जा रहा है उनमें विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह, मोहन यादव, राज्यवर्धन सिंह के साथ साथ इंद्र सिंह परमार का नाम भी शामिल है। और इस तरीके से गुजरात के चुनाव में अब जिम्मेदारियों को बखूबी संभालते हुए दिखाई देंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आएंगे और उनकी वजह से क्या वाकई में बीजेपी को यहाँ पर जीत हासिल होगी। बीते पिछले 27 वर्षों से बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई देखी जा रही है और बीजेपी के गढ़ में किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी हुंकार भरती हुई दिखाई दे रही है। मालूम हो कि जल्द ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात दौरे पर नजर आएंगे और स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बड़ी जिम्मेदारी को किस तरीके से संभालते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।